जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 5वीं कथा सुना रही हूँ। सब बोलिए दशा माता की जय। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी राजा की रानी को, जिसे रानी होते हुए भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। तब राजा उसके पास गए और राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि लक्ष्मी, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तब लक्ष्मी रानी ने राजा के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की और कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। अब कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की राजा ने बात सोची। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। कुलक्ष्मी को बाढ़ जोतते हुए सारी रात बीत गई। अब वहां पर जंगल में रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी को खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। तब रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय उस नदी में कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने के लिए अनुरोध किया। तब रानी डोरा लेकर अपने रथ में वापस आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसके रथ के पास गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तब रानी ने उस बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तब बुढ़िया ने रानी को उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। यह सुनकर रानी उस बुढ़िया के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया माई को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया को कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम मेरी रक्षा करो। वह बुढ़िया माई तो साक्षात दशा माता थी। अब दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का एक शहर बस गया। उस रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां पर प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि तुम नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा। तुम उस कलश को ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें तुम बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई। तब उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। अपने घर पहुंचने पर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं के सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सभी के साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को अपनी रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह राजा घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर रानी को वह छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। तब लोगों ने उस राजा को बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है।
अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाया गया नगर है। अब राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर यह सूचना भिजवाई कि उससे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। तब रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तब मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर से आई। अब राजा अपने मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला कि रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है बार बार। राजा ने नाई से पूछा कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तब वह नाई बोला कि मैंने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। फिर अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को खाने की मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। तब रानी राजा से कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे आज प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया, परंतु रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे कि जब मेरा मन चाहे तब मैं आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे तब मैं मौसी के दिए हुए इस महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह आपकी इस बात को मान जाए। तब राजा ने रानी के कहे अनुसार दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास में स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही वह शहर भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर सारे शहर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसकी समस्त प्रजा दशा माता का डोरा लिया करे और दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही हे दशा माता आप अपने समस्त भक्तों पर दया करें। सब बोलिए दशा माता की जय।